हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीडी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू अवर प्रीवियस टॉपिक, दैट इज एक्टिव पैसिव वॉइस इन ग्रामर। क्लियर? तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हमने प्रेजेंट टेंस के चारों जो है हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कोई हमारा जो है पैसिव वॉइस नहीं होता है। सिमिलरली हमने पास्ट इंडेफिनिट करा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस करा, पास्ट परफेक्ट करा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कोई पैसिव वॉइस नहीं होता है। सिमिलरली हमने फ्यूचर टेंस में करा, फ्यूचर इंडेफिनिट में करा, फ्यूचर कंटिन्यूअस में कोई पैसिव वॉइस नहीं होता, और फ्यूचर परफेक्ट हमने करा और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में कुछ नहीं होता। क्लियर? पैसिव वॉइस में नहीं होता है। क्लियर? और जितने हमारे 12 टेंसेज हैं वो हमारे किस में होते हैं बच्चों? एक्टिव वॉइस में होते हैं। 8 टेंसेज हमारे किस में होते हैं? पैसिव वॉइस में। 4 कौन से नहीं होते, वो ऑलरेडी हमने डिस्कस करा है। तो अभी आज हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे। पहले हम उसको रिवाइज करते हैं और फिर हम उसको लेटर वी विल डू द एक्सरसाइज। क्लियर? तो ये बच्चों हमने करा था, ये आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा कि सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। इसमें हम सब्जेक्ट में फोकस करते हैं और पैसिव वॉइस में हम ऑब्जेक्ट में फोकस करते हैं। विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स हमने इसको कंप्लीट किया था। क्लियर? नेक्स्ट हमने देखा था कि एक्टिव वॉइस में एक राम राइट्स अ लेटर, तो सब्जेक्ट से हम कहाँ गए हैं? ऑब्जेक्ट में गए हैं। और अगर हम इसको रिवर्स कर देते हैं तो क्या बन जाता है बच्चों? ए लेटर इज रिटन बाय राम, तो वो हमारा हो गया पैसिव वॉइस। क्लियर? ये हमने प्रोनाउंस कुछ डिस्कस करे थे कि आई का मी हो जाता है, वी का अस हो जाता है, यू का यू, इट रिमेन सेम, ही का हिम हो जाता है, शी का क्या होता है बच्चों? ह, इट रिमेन इट, और दे का देम। तो ये आपको ध्यान में रखना है और इसको भी आप जो है लर्न कर लें। नेक्स्ट हमने इंडेफिनिट में पढ़ा था कि किस तरह से आई राइट अ लेटर, तो हम किस तरह से ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करते हैं, इज एम आर। और जैसे मैंने आपको पहले फर्स्ट डे बताया था कि आपको चाहे वो प्रेजेंट टेंस हो, चाहे पास्ट टेंस हो, चाहे फ्यूचर टेंस हो, ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। आपको थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करनी है, तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करनी है? इज एम आर। और इसको जो है आपको रिवर्स कर देना है, उल्टा करना है, टर्न करना है कि लेटर इज रिटन बाय मी। आई का क्या हो जाएगा बच्चों? मी। सिमिलरली हरी हेल्प्स मी, तो आई क्या हो जाएगा? एम। आई के साथ हम क्या यूज करते हैं? एम। तो यहाँ पे आई एम हेल्प बाय हरी। क्लियर? तो इस तरह से हमने ये करा था। और नेक्स्ट हमने करा था कॉन्टिन्यूअस टेंस में। कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी हमारे हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं बच्चों? इज एम आर। इसके साथ हम क्या यूज करते हैं? बीइंग, बी ई आई एन जी। और जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर? आई एम राइटिंग अ लेटर, तो क्या हो जाएगा बच्चों? अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी। आई का क्या हो जाएगा? मी। तो आपको ये छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान में रखने हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी यूज करते हैं, बट जब हम कंटिन्यूअस टेंस करते हैं तो उसके साथ क्या ऐड करते हैं हम? बीइंग, बी ई आई एन जी। क्लियर? नेक्स्ट है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम क्या यूज करते हैं? हैज और हैव का यूज करते हैं अगर एक्टिव वॉइस में हमारा सेंटेंस होता है। बट अगर हम इसको पैसिव वॉइस में लिखते हैं तो क्या हो जाता है बच्चों? हैज, हैव, बीन एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। नेक्स्ट है आपका, जैसे हमने कहा था नो पैसिव वॉइस, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में कोई पैसिव वॉइस नहीं होता है। सिंपल पास्ट में हम क्या यूज करते हैं बच्चों? वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज करते हैं। बट जब हम इसको चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में, तो हम ऑक्सिलरी वर्ब के साथ क्या यूज करते हैं? वॉज और वर ऑक्सिलरी वर्ब यूज करते हैं और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। एग्जाम्पल हमने करा था यहाँ पे, आई किल्ड द स्नेक। स्नेक क्या है आपका ऑपोजिट? स्नेक क्या हो जाएगा बच्चों? वॉज, क्योंकि यहाँ पे क्या है? ये सिंगुलर है। तो स्नेक वॉज किल्ड बाय मी। क्लियर? अगर बहुत सारे होते हैं स्नेक्स तो हमारा क्या होता है बच्चों? यहाँ पे वर्ब। क्लियर? नेक्स्ट हमने करा था पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ऑक्सिलरी वर्ब हमने यूज करे थे इज, एम, आर, और बीइंग यूज करता है। सेम हम यहाँ पे क्या करेंगे? वॉज, वर। तो इज एम का क्या बन जाएगा? वॉज, और आर का क्या हो जाएगा बच्चों? वर। तो इसके साथ क्या ऐड करना है आपने? बीइंग, जैसे हमने प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में करा था। तो क्या हो जाएगा बच्चों? वॉज, वर्ब, बीइंग, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर? तो ये हम डिटेल में ऑलरेडी कर चुके हैं और कल बच्चों ने आंसर भी दिए थे।
ही वॉज राइटिंग अ लेटर, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ए लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय हिम। तो आपको ये नहीं देखना कि कॉन्टिन्यूअस है तो हमें फोर्थ फॉर्म यूज करनी है, तो नो, आपको क्या यूज करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करना है। नेक्स्ट हमने करा था पास्ट परफेक्ट टेंस। ये हमने क्या यूज करते हैं बच्चों, एक्टिव वॉइस में हम हैड को यूज करते हैं, बट पैसिव वॉइस में हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या ऐड करना है, यू हैव टू ऐड बीन एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ही हैड रिटन अ लेटर, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ए लेटर हैड बीन रिटन बाय ही, प्रोनाउन का क्या हो जाएगा, हिम। क्लियर। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे का देम, तो ये ऑलरेडी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। तो सिंपल फ्यूचर टेंस, सिमिलरली पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी कोई आपका पैसिव वॉइस नहीं होता है। सिंपल फ्यूचर टेंस में हमने पढ़ा था कि विल बी, या आप क्या यूज करेंगे यहाँ पे, शैल बी। तो वैसे आजकल मोस्टली जो है विल को ही यूज करते हैं, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय और पैसिव वॉइस। तो ही विल टीच मी, तो मी का क्या हो जाएगा बच्चों, आई, ये क्या है आपका सब्जेक्ट, क्योंकि फ्यूचर में हमें दो ही टेंस करने हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट बोलते हैं। कॉन्टिन्यूअस में कोई पैसिव वॉइस नहीं होता, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी कोई नहीं होता फ्यूचर पैसिव वॉइस, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी कोई पैसिव वॉइस नहीं होते। तो विल क्या है आपका ऑक्सिलरी वर्ब, और ये हम क्या यूज करते हैं यहाँ पे, V1, दिस इज योर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आई शैल या विल दोनों आप यूज, क्योंकि आई और वी के साथ हम मोस्टली क्या यूज करते हैं, शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आई शैल बी, तो आई शैल बी टॉट बाय हिम, ही का क्या हो जाएगा, हिम। सिमिलरली द लेटर्स विल बी डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन, तो इस तरह से आप क्या करेंगे, सिंपल फ्यूचर टेंस। नेक्स्ट है आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में, जैसे मैंने आपको बताया था कोई पैसिव वॉइस नहीं होता है। नेक्स्ट इज योर फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में शैल हैव और विल हैव को हम यूज करते हैं। द पियोन will have caught the terrorist will have been caught by the peon, the whole house will have been painted by, तो यहाँ पे सेम है, एक हम करके दिखाते हैं आपको। ये हम जो है yesterday we discussed in detail, तो आज हम इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। ये आपका सब्जेक्ट हो गया, will have आपका क्या हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब, और कॉट क्या हो गया बच्चों आपका, MV3, क्योंकि परफेक्ट टेंस में हम थर्ड फॉर्म भी यूज करते हैं। द टेररिस्ट हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब आपको क्या करना है, इसको चेंज करना है, टर्न करना है। द टेररिस्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। द टेररिस्ट विल हैव बीन, तो आपने क्या ऐड करा है यहाँ पे, बीन को ऐड करा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, विल हैव बीन caught MV3 by the peon. Similarly, they will have painted the whole house. The whole house क्या हो गया बच्चों आपका, ऑब्जेक्ट, will have painted आपका हो गया, ये MV3 हो गया, ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, और they आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो क्या होगा बच्चों, the whole house will have been painted by, they का क्या हो जाएगा बच्चों, them। क्लियर। सेम यहाँ पे करना है आपको, the chemist will have closed the shop by 10 o'clock, तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे, the shop will have been closed by the chemist by 10 o'clock। क्लियर। तो यहाँ पे इस तरह से आपको सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है। क्लियर। नेक्स्ट है, they will have built the house, the house will have been built by them, तो they का them, तो प्रोनाउन को कैसे चेंज करना है आपको, तो ये हमने 8 टेंसेस डिटेल में करे हैं। आई होप सारे बच्चों की समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करना है और क्या उसके रूल है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि एक्टिव से पैसिव वॉइस में जब हम चेंज करते हैं तो क्या यूज करते हैं, MV3 मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करते हैं। चाहे हमारा कोई भी टेंस हो, चाहे प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट टेंस हो, चाहे कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, चाहे परफेक्ट टेंस हो, हम क्या यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर। अब हम एक्सरसाइज करेंगे बच्चों, क्योंकि हमने ऑलरेडी जो है इसको कंप्लीट कर लिया है। 8 टेंसेस जो हमारे पैसिव वॉइस में आते हैं वो हमने एक्टिव से पैसिव में करे हैं, उनके रूल्स हमने करे हैं कि क्या रूल्स हैं, कौन से ऑक्सिलरी वर्ब को हमें यूज करना है। टेंस के जो है हमने अकॉर्डिंग टू द टेंस उसमें देखें कि कौन कौन से ऑक्सिलरी वर्ब है। मेन वर्ब हमारा सब में थर्ड फॉर्म को यूज करना है। अब हम यहाँ पे बच्चों
we are going to the exercise. Clear? तो फर्स्ट वन इज एक्टिव से पैसिव वॉइस में आपको चेंज करना है. एग्जाम में भी इसी तरह से आपके क्वेश्चंस आते हैं. चेंज द टेंस ऑफ द फॉलोइंग या वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस. एक्टिव टू पैसिव वॉइस. एक्टिव वॉइस ऑफ द. तो अब बच्चों यहाँ पे आप ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे. दे विल कॉल यू. तो क्या है ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. क्लियर? फ्यूचर इंडेफिनिट. अब फ्यूचर इंडेफिनिट में आपको क्या करना है. सेम है आपको. मेथड इज द सेम. दे विल कॉल यू. अब यहाँ पे क्या है. ये आपका सब्जेक्ट है. ये आपका क्या है. ऑब्जेक्ट है. कॉल क्या है आपकी मेन वर्ब है. और विल क्या है आपका ऑक्सिलरी वर्ब. अब हमें क्या करना है बच्चों. यू का यू रहते हैं तो हम क्या लिखेंगे. यू विल बी कॉल्ड बाय देम. दे का क्या हो जाएगा बच्चों. देम. यू विल बी कॉल्ड बाय देम. यू विल बी कॉल्ड बाय देम. तो क्या हो गया इसका. यू विल बी कॉल्ड बाय देम. तो यहाँ पे इसीलिए मैंने आपको टेंस दिया कि आपको किस तरह से चेंज करना है. तो ये हो जाएगा आपका यू विल बी कॉल्ड. थर्ड फॉर्म आ गई आपकी बाय देम. दे का क्या हो गया बच्चों आपका देम. नेक्स्ट. क्योंकि जब तक आप टेंस नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमने टेंस एक एक टेंस को हमने यहाँ पे जो है फर्दर उनकी जो डिविजन्स है कंटिन्यूअस है या परफेक्ट है प्रेजेंट की या पास्ट की फ्यूचर की, तो हमने यहाँ पे डिटेल में पढ़ा है. तो फर्स्टली यू राइट. आपको क्या लिखना है यहाँ पे. टेंस लिखो और उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है. क्लियर? तो नेक्स्ट इज योर द बॉय टी मदर मेड. अब मेड क्या है आपकी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है. तो ऑब्वियसली कौन सा टेंस है बच्चों. पास्ट इंडेफिनिट टेंस है. तो यहाँ पे हम पहले लिख लेंगे पास्ट इंडेफिनिट और फिर आप उसमें रूल लगाएंगे कि कौन सा रूल आपको लगाना है. पास्ट इंडेफिनिट. क्लियर? तो पास्ट इंडेफिनिट में हम क्या यूज करते हैं बच्चों. सेम है. यहाँ पे अंडरलाइन करें. दिस इज योर सब्जेक्ट. दिस इज योर वर्ब की सेकेंड फॉर्म. अ केक यस्टरडे. क्लियर? तो क्या आएगा बच्चों. अ केक. अब मेड है तो क्या लगाएंगे आप इसमें. क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है तो क्या लगेंगे. वॉज. क्या आएगा बच्चों. मेड बाय माय मदर. बाय मदर यस्टरडे. क्लियर? अ केक वॉज मेड बाय माय मदर. माई नहीं है तो नो नीड टू राइट माई. राइट. बाय मदर यस्टरडे. क्लियर? तो सिंपल सा हमारा क्या बन गया ये सेंटेंस. अ केक वॉज. थर्ड फॉर्म मेड ही रहेगा आपका. वॉज मेड बाय मदर यस्टरडे. नेक्स्ट है द बॉय. अगेन ये क्या है आपका सब्जेक्ट है. सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है. तो यहाँ पे हम लिख लेंगे पास्ट इंडेफिनिट. नेक्स्ट क्या है बच्चों. द टाइगर वॉज चेजिंग. तो ये क्या है आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस. क्लियर? तो पहले हम पहले वाला करते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट है. तो अभी हमने करा कि पास्ट इंडेफिनिट में हम क्या करते हैं बच्चों कि वॉज के साथ अगर सिंगुलर है तो वॉज लगाते हैं, प्लूरल है तो वॉल लगाते हैं. क्लियर? और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो इट इज वेरी क्लियर दैट द बॉय टीज द गर्ल. द गर्ल was teased by the boy. क्लियर? नेक्स्ट क्या है कंटिन्यूअस टेंस में. अब कंटिन्यूअस टेंस में हम क्या लगाते हैं बच्चों. चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो चाहे पास्ट कंटिन्यूअस हो, हम बीइंग लगाते हैं. BEING. राइट. फ्यूचर कंटिन्यूअस नहीं होता है. प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम क्या लगाते हैं बीइंग. तो यहाँ पे क्या है बच्चों. द टाइगर वॉज चेजिंग द डियर. तो क्या हो जाएगा. डियर आपका ऑब्जेक्ट है तो हम क्या लिखेंगे. द डियर वॉज बीइंग चेस्ड बाय द टाइगर. was being chased by the tiger. क्लियर? तो अभी आप अगर इस तरह से टेंसेस आपको पता है कि किस टेंस में है तो आप इजीली उसको चेंज कर सकते हैं एक्टिव टू पैसिव वॉइस में. क्लियर? नेक्स्ट है द पुलिस हैव कॉट. अब ये क्या है हैव कॉट. तो हैव कॉट किस में आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में. तो यहाँ पे द पुलिस अब सब्जेक्ट है आपका.
हैव आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और द thief इज योर ऑब्जेक्ट। तो पहले हम टेंस लिखेंगे, यहाँ पे कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्लियर। नेक्स्ट है डिड शी डू हर ड्यूटी। तो ये क्या है आपका क्वेश्चन पूछा है यहाँ से, डिड शी डू हर ड्यूटी। तो ये भी क्या है आपका पास्ट एंड डेफिनेट। क्लियर। तो पहले हम ये दो कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, द पुलिस हैव कॉट द थीफ। द थीफ यहाँ पे करें, द थीफ तो हैव के साथ क्या लगता है आपका, बीन। द थीफ हैव बीन caught by the police। क्लियर। नेक्स्ट है डिड शी डू हर ड्यूटी। तो हम क्या करेंगे, वॉज, राइट। तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे इसको, तो यहाँ पे क्या है, डिड शी डू हर ड्यूटी। क्लियर। तो हम क्या लिखेंगे, वॉज हर ड्यूटी, राइट। तो वॉज, सॉरी यहाँ पे क्या है हमारा, ये पास्ट एंड डेफिनेट है, तो हम क्या लगाएंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो वॉज हर ड्यूटी डन, डू डिड डन बाय हर। नेक्स्ट है आपका शी हैज लर्न हर लेसन। तो कौन सा टेंस है बच्चों यहाँ पे, प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट में हम क्या लगाते हैं, हैज हैव बीन। क्या लगाते हैं, हैज हैव बीन। नेक्स्ट भी आपका क्या है, हैव यू फिनिश्ड द रिपोर्ट। तो ये भी आपका क्या है बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट। नेक्स्ट क्या है, साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड। ये भी आपका क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट। क्लियर। तो नेक्स्ट इज शी हैज लर्न हर लेसन। अब लेसन है तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, हैव बीन लर्न बाय हर। हैव यू फिनिश द रिपोर्ट। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे एक डिफरेंस है, हैव यू फिनिश द रिपोर्ट। क्लियर। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, नेक्स्ट इज योर हैव यू फिनिश द रिपोर्ट। तो क्या आएगा, हैज द रिपोर्ट बीन फिनिश्ड बाय यू। यू का क्या रहता है बच्चों, यू। क्लियर। नेक्स्ट इज योर साइंटिस्ट हैव डिस्कवर ट्रेसेस ऑफ द सरफेस ऑफ। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, ये देखो पहले आपका वर्ब कौन सा है, ये हमारा क्या है, वर्ब है। MV3 हमने यहाँ यूज करे क्योंकि परफेक्ट टेंस है। दिस इज योर सब्जेक्ट एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे बच्चों कि ट्रेसेस ऑफ आइस हैव बीन, हैव के साथ क्या करेंगे, बीन डिस्कवर्ड ऑन द सरफेस ऑफ आइस बाय साइंटिस्ट। तो इस तरह से आपको एक्सरसाइज करनी है। तो अगर आप ये क्लियर कर देंगे कि कौन सा टेंस है, तो इट इज इजी फॉर यू टू चेंज 1 2 3 4 and this is your 5 6 7 8 हमने यहाँ कर दिया and this is your 9। क्लियर। तो इस तरह से आपको एग्जाम में करनी है। सेम इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको टेंस पता है कि कौन सा टेंस है, तो इजीली आपके माइंड में आ जाएगा, अरे भाई हम कंटिन्यूअस टेंस है, चाहे वो प्रेजेंट टेंस है चाहे वो आपका पास्ट टेंस है, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस हमारा फ्यूचर में नहीं होता है और हमें बीइंग लगाना है किसके साथ, ऑक्सिलरी वर्ब के साथ। क्लियर। अगर हमारा परफेक्ट टेंस है, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट है या पास्ट परफेक्ट है या फ्यूचर परफेक्ट है, तो हमें क्या लगाना है, बीन यूज करना हमें ऑक्सिलरी वर्ब। क्लियर। तो इस तरह से आपको जो है आप अपने माइंड में रखें कि कौन कौन से हमें चेंजेस करने, कौन कौन से हमें ऑक्सिलरी वर्ब यूज करने, so that it is easy for you to change the sentences from active to passive voice। clear। यहाँ पे कुछ sentences ये हैं, change the voice in the following sentences, right। तो एक्टिव में दिए हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई भी टेंस अगर सिंपल दिए हैं अकॉर्डिंग टू द टेंसेस, तो वो होते हैं हमारे एक्टिव, और इसको हमें चेंज करना है पैसिव वॉइस में। द ग्रैंड मदर फेड द डॉग एवरी डे। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, द डॉग क्या है आपका, ग्रैंड मदर क्या है आपके, सब्जेक्ट, फेड फीड फेड। तो सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यहाँ पे यूज हुई है फेड। तो ये क्या है आपका V2 मेन वर्ब,
द डॉग्स क्या है आपके यहाँ पे? ऑब्जेक्ट। तो टेंस कौन सा हुआ बच्चों यहाँ पे? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या हुआ यहाँ पे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर? तो आप कैसे बनाएंगे? द डॉग, अब क्योंकि यहाँ पे फेड है, वॉज फेड, फीड फेड फेड होता है, वॉज फेड बाय द ग्रैंड मदर एवरी डे। क्लियर? द डॉग्स वो, सॉरी यहाँ पे क्योंकि डॉग्स हैं, बहुत सारे हैं डॉग, तो वो अगर एक होता तो क्या होता बच्चों? द डॉग वॉज। क्लियर? अब यहाँ पे क्या है? फेड द डॉग्स, प्लूरल है तो हम क्या यूज करेंगे? वर। क्लियर? द डॉग्स वर फेड बाय द ग्रैंड मदर एवरी डे। तो पास्ट इंडेफिनिट में हम क्या यूज करते हैं? वॉज और वर एंड प्लस MV3, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो फेड ही आएगा। द स्पैरोज हैव नॉट ईटन द क्रम्स। तो क्या है यहाँ पे बच्चों? ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब, ये मेन वर्ब है आपका। तो ये कौन सा टेंस है आपका? क्रम्स हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो ये क्या है बच्चों आपका? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम क्या यूज करते हैं? हैज, हैव प्लस, अब हमें यहाँ पे क्या लगाना है? बीन प्लस MV3। तो क्या हो जाएगा बच्चों? द क्रम्स हैव नॉट बीन eaten by the sparrows। क्या हो जाएगा? द क्रम्स हैव नॉट बीन eaten by the sparrows। क्योंकि हैव के साथ हम क्या लगाते हैं? हैव और हैज के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और बीन को हम वहां पे यूज करेंगे। राइट? नेक्स्ट इज द पीपल ऑफ इजिप्ट लव द फेरो। अब यहाँ पे क्या है? द पीपल ऑफ द इजिप्ट क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट। ये क्या हो गया आपका? वर्ब। और ये क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट। राइट? तो यहाँ पे क्या है बच्चों? द पीपल ऑफ इजिप्ट लव, तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो क्या हो जाएगा बच्चों? द फेरो। तो फेरो किसको बोलते हैं बच्चों? इजिप्ट में राजा को बोलते हैं। द फेरो इज लव्ड। फेरो किसको बोलते हैं? राजा को बोलते हैं। राइट? तो यहाँ पे क्या हो गया? द फेरो इज लव्ड बाय द पीपल ऑफ इजिप्ट। तो इजिप्ट में आप एक चैप्टर भी पढ़ा होगा 11th में, 11th में भी पढ़ेंगे आप, एक चैप्टर आएगा आपका, तो उसमें फेरो वर्ड आप यूज करेंगे। तो फेरो किसको बोलते हैं? इजिप्ट में राजा को बोलते हैं। द फेरो, तो ये सिंगुलर हो गया। द फेरो इज लव्ड बाय द पीपल ऑफ इजिप्ट। जैसे मैंने आपको बताया था, ये ग्रुप ऑफ वर्ड पूरा क्या है आपका? सब्जेक्ट। क्लियर? तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या यूज करते हैं बच्चों? इज, एम, आर। सिंगुलर के लिए आई के साथ और प्लूरल के साथ, और उसके साथ हम क्या यूज करते हैं? MV3, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर? शू सो ब्रेवरी इन क्राइसिस। तो यहाँ पे कि स्यू क्या है हमारा? सब्जेक्ट, शोड क्या है आपका? वर्ब, ब्रेवरी क्या है आपका? ऑब्जेक्ट। तो क्या आएगा यहाँ पे? शोड है तो ये कौन सा टेंस हो गया आपका? पास्ट इंडेफिनिट। क्लियर? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ब्रेवरी, क्योंकि ये क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो क्या है? ब्रेवरी हमारा ऑब्जेक्ट, शोड क्या है आपका? वर्ब, सब्जेक्ट क्या है आपका? स्यू। तो क्या हो जाएगा? ब्रेवरी was shown by Sue in crisis। नेक्स्ट है टीचिंग ऑफ मॉरल वैल्यूज। अब यहाँ पे पूरा ये आपका हो जाएगा सब्जेक्ट। इंक्रीजेस क्या हो गया आपका? वर्ब। द वैल्यू ऑफ स्कूलिंग, तो आपको यहाँ पे ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। द वैल्यू ऑफ स्कूलिंग। अब क्या है यहाँ पे आएगा? इंक्रीज, इंक्रीजेस का क्या हो जाएगा बच्चों? इंक्रीज्ड, इज इंक्रीज्ड बाय। तो यहाँ पे टेंस लिख लेते हैं कि कौन सा टेंस है यहाँ पे? प्रेजेंट इंडेफिनिट। पर इसमें हम क्या यूज करते हैं? इज, एम, आर। तो यहाँ पे टीचिंग ऑफ मॉरल वैल्यूज को हम क्या लेते हैं? एक सिंगुलर के की तरह यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा? द वैल्यू ऑफ स्कूलिंग इज इंक्रीज्ड बाय टीचिंग ऑफ मॉरल वैल्यूज। तो इस तरह से आपको करना है। वैसे यहाँ पे जो है ब्रेवरी क्या है हमारा? सिंगुलर है, तो यहाँ ब्रेवरी के साथ हम क्या यूज करेंगे? क्योंकि यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट है तो वॉज यूज करेंगे। सिमिलरली फेरो क्या हमारा? सिंगुलर है, तो फेरो के साथ इज यूज करेंगे। लव
अकॉर्डिंग टू द टेंस आपको चेंज करना है। सिमिलरली द क्रम्स क्या है, प्लूरल है तो हैव नॉट बीन इटन आएगा, और यहाँ पे डॉग्स है तो हम क्या यूज करेंगे, वर। अगर डॉग होता है तो हम क्या यूज करते हैं, वॉज। क्लियर? तो इस तरह से अगर आपको टेंसेस पता है और सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट पता है तो आप एकदम से ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे और एंड करेंगे सेंटेंस को विद द सब्जेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट है यहाँ पे और एग्जांपल्स हैं, सो दैट कि आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि हमने कहाँ पे कौन सा टेंस है और किस तरह से हमने चेंज करना है। तो वन मोर एक्सरसाइज या उसी का कंटिन्यूशन है। आरम वॉज नॉट राइडिंग द हॉर्स। और ये जो सेंटेंसेस हमने लिए ये कौन से, आप अभी 11th में आएंगे तो एक चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें सेम जो है वहीं से हमने एग्जांपल्स पुट करे, सो दैट कि आपको जो है जितने भी कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो जाए। क्योंकि जर्नल जो हमसे सेंटेंसेस है ऑलरेडी हमने कर लिए हैं जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में कर रहे थे। अब हम थोड़े से जो है आपके चैप्टर से लिए हैं। क्लियर? तो नेक्स्ट इज योर आरम वॉज नॉट राइडिंग द हॉर्स इन द बिगनिंग। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, आरम क्या है आपका सब्जेक्ट, वॉज नॉट, अब वॉज क्या है आपका ऑक्सिलरी वर्ब, राइडिंग है तो कौन सा टेंस है ये यहाँ पे, ये एमवी मेन वर्ब है, द हॉर्स आपका ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये कौन सा टेंस हो गया आपका, वॉज राइडिंग। तो इट मीन्स हम ये कौन सा टेंस है आपका, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। क्लियर? सिमिलरली भी देख लेते हैं हम पहले, फिर हम चेंज करेंगे। टैप्लो इज वेटिंग फॉर मिस्टर क्रॉकर हैरिस। तो टैप्लो क्या है आपका यहाँ पे सब्जेक्ट, इज क्या है आपका ऑक्सिलरी वर्ब, ये आपका मेन वर्ब है, ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब है। सिमिलरली ये भी आपका ऑक्सिलरी वर्ब है। वेटिंग फॉर मिस्टर क्रॉकर हैरिस कौन है यहाँ पे आपके ऑब्जेक्ट। तो ये भी कौन सा टेंस है आपका, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्लियर? वर्जीनिया had held the ghost। अब had held है तो क्या है बच्चों, ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। तो वर्जीनिया क्या है आपका सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब, और दिस इज योर ऑब्जेक्ट। क्लियर? आर यू राइटिंग अ लेटर, तो ये आपका क्या है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसमें क्या है बच्चों, अभी हमने जब एक्टिव पैसिव वॉइस करे तो आपकी जो टेंसेस हैं वो भी यहाँ पे उनका रिवीजन हुआ है आपका। तो हमने देखा कि जितने हमारी एक्टिव वॉइस थे सब जो है हमारे किसमें थे, टेंसेस के अकॉर्डिंग हमने करे थे एक्टिव वॉइस में। क्लियर? यहाँ पे भी आर आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, दिस इज योर सब्जेक्ट, दिस इज योर मेन वर्ब, एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट। रत्ना हैड नॉट नोटिस्ड रंगा। तो रत्ना क्या है बच्चों आपकी सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब, एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट। तो ये क्या हेड है और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। तो आपके माइंड में एकदम से आ जाना चाहिए ये कौन सा टेंस है बच्चों आपका, पास्ट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट क्या है, व्हाई आर यू नॉट राइटिंग अ लेटर। ये क्या है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। आर क्या है आपका ऑक्सिलरी वर्ब, यू क्या है आपका सब्जेक्ट, नेगेटिव है, राइटिंग आपका मेन वर्ब है, एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट। तो ये भी आपका किसमें है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो एग्जाम में आप कंफ्यूज ना करें, फ्यूचर के बहुत कम सेंटेंसेस आते हैं, ज्यादातर आपके इंडेफिनिट होता है, चाहे वो प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो। तो वो वाले क्वेश्चंस जो हैं आप ज्यादा फोकस करें। अदरवाइज हमने सारे आपको टेंसेस करा दिए, 8 टेंसेस जो एक्टिव से पैसिव होते हैं, इसी के बीच से आपके क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में। तो आप जो है आपको सॉलिड नंबर मिल सकते हैं। और करते नहीं है नंबर मोस्टली जो है, अगर आप ये समझ में आ गया कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है और किस तरह से थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज करना है, तो इट इज वेरी इजी फॉर यू टू चेंज द सेंटेंस। तो यहाँ पे इट इज वेरी सिंपल कि यहाँ पे क्या बोला है कि अरम वॉज नॉट राइडिंग द हॉर्स इन द बिगनिंग। तो क्या लिखना है आपको, द हॉर्स क्या आएगा इसके साथ, वॉज नॉट राइटिंग है तो हम बीइंग का यूज करेंगे क्योंकि ये क्या है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, हॉर्स हमारा सिंगुलर है, द हॉर्स वॉज बीइंग, राइट। और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब वो हमें यहाँ पे यूज करना है। द हॉर्स वॉज नॉट बीइंग रिडन बाय अरम इन द बिगनिंग। तो सिंपल सा है, हॉर्स को पहले लिखना है,
वॉज के साथ हमें, क्योंकि हमें पता है कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम क्या लगाते हैं, बीइंग को यूज करते हैं। तो वॉज नॉट बीइंग, क्योंकि ये नेगेटिव है तो हमें यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। द हॉर्स वॉज नॉट बीइंग रिडन, राइट, रोट, रिडन होता है। 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, राइट, रोट, रिडन, बाय अरम इन द बिगनिंग। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है आपका, टैप्लो इज वेटिंग फॉर मिस्टर क्रॉकर हैरिस। तो अब हम यहाँ पे किससे शुरू करेंगे, मिस्टर क्रॉकर हैरिस से शुरू करेंगे कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस इज बीइंग, क्योंकि यहाँ पे क्या है बच्चों, ये भी कॉन्टिन्यूअस टेंस है बट ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम इज, एम, आर को यूज करते हैं और यहाँ पे हम किसको यूज करते हैं, वॉज और वर प्लस बीइंग और MV3। सिमिलरली यहाँ पे भी हम किसको यूज करते हैं, बीइंग और MV3 मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करते हैं। तो अब तो अभी सारे बच्चों को, आई होप सब बच्चों को लर्न हो गया होगा कि किस तरह से थर्ड फॉर्म को हम यूज करते हैं। कॉन्टिन्यूअस में हम बीइंग को लगाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, मिस्टर क्रॉकर हैरिस इज बीइंग वेटेड, राइट, इज बीइंग वेटेड फॉर बाय टैप्लो। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, वर्जीना हैड हेल्प द घोस्ट। अब घोस्ट क्या है इसमें आपका, ऑब्जेक्ट। तो क्या आएगा आपका, द घोस्ट हैड बीन हेल्ड बाय वर्जीनिया। तो यहाँ पे हमें पता है कि पास्ट परफेक्ट टेंस में हम क्या यूज करते हैं, हैड, कोई भी हमारा सब्जेक्ट होता है, प्लस बीन प्लस MV3 मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम यूज करते हैं। क्लियर। तो क्या बन जाएगा आपका, द घोस्ट हैड बीन हेल्प्ड बाय वर्जीनिया। The ghost had been held by Virginia. Clear? Next क्या है बच्चों, Are you writing a letter? क्लियर। तो एक लेटर की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे क्या है, क्योंकि यू है तो हमने क्या लगाया यहाँ पे, आर यू। अब क्योंकि लेटर क्या है आपका, ऑब्जेक्ट है, तो लेटर पहले आ जाएगा, तो हम क्या यूज करेंगे, इज अ लेटर। क्या आएगा इसके साथ आपका, क्योंकि ये क्या है आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो बीइंग रिटन बाय यू। क्लियर। इज लेटर। तो आपको सब्जेक्ट देखना है कि कौन सा सब्जेक्ट है, क्योंकि अभी हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया बच्चों, चेंज हो गया है। एक्टिव वॉइस में हमारा सब्जेक्ट क्या था बच्चों, यू था। अब पैसिव वॉइस में हमारा क्या बन गया है, ऑब्जेक्ट। क्लियर। तो ऑब्जेक्ट है, एक है, सिंगुलर है, तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, इज अ लेटर बी और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब रिटन बाय यू। क्लियर। तो यू ऐसे ही रहेगा। नेक्स्ट इज रत्ना हैड नॉट नोटिस्ड रंगा। अब रंगा है तो रंगा के साथ क्या आएगा बच्चों, रंगा हैड नॉट बीन नोटिस्ड बाय रत्ना। क्लियर। तो पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सेम आएगा आपका, इज एम प्लस बीइंग। तो ये तो आपको याद हो जाना चाहिए कि सबके साथ हमने क्या यूज करा है, MV3। क्लियर। पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ हमारा क्या आएगा, हैड प्लस बीन प्लस MV3। क्लियर। तो यहाँ पे क्या आएगा, रंगा हैड नॉट बीन नोटिस्ड बाय रत्ना। क्लियर। रत्ना हैड नॉट बीन नोटिस्ड बाय रत्ना, राइट। तो रंगा ऑब्जेक्ट था, अब पैसिव वॉइस में क्या बन जाएगा, ये हमारा सब्जेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट है, व्हाई आर यू नॉट राइटिंग अ लेटर। फिर वही है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब आर की जगह क्या हो जाएगा, इंस्टेड ऑफ आर आपको क्या यूज करना है, इज, क्योंकि यहाँ पे लेटर क्या हमारा सिंगुलर है। तो व्हाई इज अ लेटर नॉट रिटन बाय यू। क्लियर। Why is a letter not being written by you? तो being हमारा क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि it is a continuous tense, is MR plus being plus MV3। क्लियर। तो यहाँ पे हमने देखा कि MV3 हमने जो है यूज करा है यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो आप लोगों को बिल्कुल सोचना नहीं है कि कोई सा भी टेंस है, हमें यहाँ पे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करना है। तो हमने बहुत सारे एग्जांपल्स करे, बहुत सारी एक्सरसाइज करी है। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द टॉपिक। और घर में जाके आप रिवाइज करें, और फिर भी अगर कहीं पे आपके समझ में नहीं आता है तो आप नेक्स्ट लेक्चर में यू कैन क्लियर योर
डाउट्स और क्वेरी कर सकते हैं। क्लियर? तो कल हम जो है नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, तो सारे बच्चे फोकस करें अपनी पढ़ाई में, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।